दोस्तों, भारतीय समाज में जो शादी है ये एक बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। यह दो व्यक्तियों का ही नहीं, दो परिवारों का बंधन है। यहाँ पर दो जोड़े एक दूसरे की पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएंगे, जन्मों का साथ निभाएंगे, इस तरह के वादे किए जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि तलाक होने के बावजूद भी पत्नी को यहाँ पर पति के द्वारा लगातार जो है वो गुजारा भत्ता दिया जाता है। परंतु जब वही पत्नी यहाँ पर किसी महिला के द्वारा अपने पति के साथ बेवफाई की जाए या फिर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर ले, क्या तब भी यहाँ पर पति के द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर अगर पत्नी किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित कर लेती है, इसके लिए यहाँ पर भारतीय जो शब्द है वो व्यभिचार शब्द आता है, जिसे यहाँ पर पहले एक अपराध माना जाता था। 2018 में इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन यह अपराध चाहे कानूनी रूप से नहीं है, मोरली रूप से गलत है। क्या इस मोरली रूप से भी गलत होने पर क्या पति तब भी गुजारा भत्ता देगा? ये आज के एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारा इस बारे में क्या मत है? ओवरऑल क्या है ये कहानी, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनम पाठक है और आप सबका मैं चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट की इश्यू जो है वो एड्रेस करने वाले हैं और वो है एडल्ट्री, व्यभिचार। व्यभिचार शब्द क्या होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये मुद्दा न्यूज में क्यों आया है। न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि अभी यहाँ पर एमपी के हाई कोर्ट ने एक कपल ने, एक आदमी जब इस मुद्दे को लेकर गया कि भाई यहाँ पर क्या है कि एडल्टरी हुई है, उसकी पत्नी का यहाँ पे व्यभिचार हुआ है, इस आधार पर वह आगे गुजारा भत्ता नहीं देगा। ऑल्दो कोर्ट ने उसे मना कर दिया। क्यों मना किया, क्या है ऐसा इसके प्रोविजन, ये चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एडल्टरी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में व्यभिचार कहते हैं। आप आसान भाषा से समझने के लिए इसे बेवफाई के साथ भी लिंक कर सकते हैं। एडल्टरी का मतलब है कि आप जिस भी साथी के साथ कमिटेड हैं, जिनके साथ आपका वैवाहिक संबंध है, इनसे इतर इसके अलावा आप किसी अन्य साथी के साथ संबंध बनाना, खासकर फिजिकल संबंध बनाना। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 1860 में जब मैकाले के द्वारा ये कानून लेकर आया जा रहा था, तब इस टाइम पे दो बातें कही गई। पहला कि जो यहाँ पर विवाहित पुरुष है वह अगर किसी अनमैरिड गर्ल के साथ, कोई मैरिड पर्सन किसी अनमैरिड गर्ल के साथ ऐसे संबंध स्थापित कर लेता है, कायदे से वो मैरिड है बट अगर वो किसी अनमैरिड के साथ अगर संबंध स्थापित कर लेता है तो वो एडल्टरी में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यह इससे मैन को बेसिकली बाहर रखा गया था। इसमें ये माना जाता है कि जो विमेन है वो क्या है, शादी के बाद वह केवल अपने हस्बैंड को लेकर जो है उसी के प्रति समर्पित होगी। अगर वह किसी अन्य पुरुष के साथ कोई संबंध, फिजिकली संबंध बनाती है, तो ऐसे में उसे यहाँ पर अपने पति की प्रियर परमिशन लेनी होगी। अगर उसने परमिशन नहीं ली है तो उसका जो पति है वो उसके ऊपर केस दर्ज कर सकता है। और यहाँ पर क्या हो, लेकिन केस दर्ज करने के बाद भी उस महिला को सजा नहीं होगी, सजा उस व्यक्ति को होगी जिसके साथ उस महिला ने संबंध स्थापित किया है। और इसी की वजह से यह मुद्दा जो है कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता था। और इसके संदर्भ में बार बार बात हो रही थी कि क्या एडल्टरी को हटा दिया जाए। यह मामला कई बार कोर्ट पहुंचा, हर बार कोर्ट ने इस चीज को जो है, इस मुद्दे को अभी कोई भी टिप्पणी करने से पहले उसको हटा दिया। बट ये मामला निकल कर आया कब? 2018 में। जी हाँ, 2018 में जोसेफ साइन, ठीक है, यहाँ पे जोसेफ साइन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर बात की गई कि यहाँ पर आप एक पुरुष को मना कर रहे हो एंड द सेकंड थिंग महिला को सजा नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। यहाँ पर बात हो जा रही है कि कहीं ना कहीं किसको वायलेट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो एडल्टरी थी, जो पहले यहाँ पर अगर आप एक अपने साथी के होते हुए किसी और के साथ अगर महिला अगर संबंध बनाती है तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया, पहले ही क्रिमिनलाइज था, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ कि एडल्टरी क्या था। एडल्टरी एक क्रिमिनल प्रोविजन था जिसमें एक साथी के होते हुए, अपने पार्टनर के होते हुए किसी और पार्टनर के साथ यहाँ पर फिजिकल रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में था कि यहाँ पर कोई महिला अपने पति के होते हुए किसी पर पुरुष, किसी अनदर मैन के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रही है, तो ऐसे में दूसरे आदमी के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे सजा का प्रावधान था। अब ये मुद्दा क्यों आया? मुद्दा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने एडल्टरी को तो समझ लिया कि ये होता क्या है, लेकिन
यहाँ अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कोर्ट ने क्या किया 2018 में जब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, तो क्या यह जो प्रोविजन था ये जेन्युइनली लीगली अब ये डीक्रिमिनलाइज्ड हो चुका है? तो हमने देखा कि देखो ये डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया, परंतु फिर भी ये आपका तलाक लेने का एक बेस तो है ही। मतलब इसको अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 497 जो 1860 का था, जो यहाँ पे एडल्ट्री को डिफाइन करता था, वो यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, परंतु स्टिल वो लॉ में रिलेवेंट है। हाउ इट इज स्टिल रिलेवेंट? ये रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये तलाक लेने का एक मेन जो था वो बेस था, ये हमने समझा। ये जो लॉ है इसको यहाँ पर सबसे बड़ी बात करें कि इसको डिक्रिमिनलाइज किया क्यों गया, तो हमने ऑलरेडी बात की कि ये यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लेडी को बताता है कि तुम क्या हो, तुम अपने जो हस्बैंड है उसकी सबऑर्डिनेट हो, उसकी बात मानो, उसकी बात मान के ही आप कहीं बाहर जो है कुछ ऐसा किसी और दूसरे आदमी के साथ आप इमोशनली या फिर फिजिकली आप हो सकती हो। यहाँ पे इक्वालिटी की भी बात जो है इक्वालिटी को भी वायलेट कर रहा है कि दो मेल हैं लेकिन एक मेल को सजा मिल रही है, विमेन को सजा नहीं मिल रही है। जबकि अगर रिलेशन दोनों ने बनाए हैं तो दोनों ने आपस में कंसेंट से बनाए हैं ना, तो दोनों के अगर आपस में कंसेंट है तो एक को सजा क्यों मिल रही है, यहाँ पे बात है। दूसरा यहाँ पर ये भी बात है कि यहाँ पर जो शिकायत है वो केवल हस्बैंड ही जाके रजिस्टर्ड कर सकता था। व्हाट अबाउट वाइफ्स? जो वाइफ हैं जिनके हस्बैंड उनके साथ चीट करते हैं, वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कैसे यहाँ पर कोई सजा जो कैसे यहाँ पर जाके कंप्लेन फाइल कर सकती थी? तो यहाँ पे ये राइट टू इक्वालिटी को क्या कर रहा था, इसी वजह से यहाँ पर जो है सो इसको जो है हटा दिया गया था। बट ये जो है ये जो एडल्ट्री जो प्रोविजन है ये कहीं ना कहीं मोरली तो रॉन्ग है ही है, यहाँ पर ये सिविल मैनर में भी रॉन्ग है। तो इसी रॉन्ग को देखते हुए कैसे ये आज भी हमारे लीगल फॉर्म में रिलेवेंट बनी हुई है, हम देखते हैं कि ये अभी भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। ठीक है, आपका अगर कोई भी यहाँ पर हस्बैंड है या फिर वाइफ है, अगर वो चीट कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट यहाँ पर वाइफ के अगेंस्ट कोई यहाँ पर आप जाके कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, बट डाइवोर्स तो ले सकते हैं। ऑब्वियसली अगर पार्टनर पता लगे चीट करने वाला हो तो एक चीट किए हुए पार्टनर के साथ आप कितनी देर तक, आप कितना टाइम तक आप उसके साथ रह पाएंगे? तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई पार्टनर, कोई आपका साथी आपके साथ धोखा दे रहा हो और उसके साथ आप लगातार रह रहे हो, तो यहाँ पर तलाक का ये आधार के लिए एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। और इसीलिए इसको जो है हिंदू मैरिज एक्ट में और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मेंशन किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 और स्पेशल मैरिज एक्ट का जो है जो सेक्शन है 27, वो इस चीज के बारे में बताता है। ये डाइवोर्स लेने के लिए यहाँ पर जो है कोई भी स्पाउस अगर किसी के साथ अगर उसने इस तरीके से फिजिकल अगर इंटीमेसी है तो वो यहाँ पर डाइवोर्स के लिए जो है फाइल जो है वो कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है, लेकिन याद रखिएगा क्या होता है कि जब भी डाइवोर्स होता है तो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा आता है कि हस्बैंड के साथ जो मेंटेनेंस, जो अलाउंस उन्हें वाइफ को देना होता है। लेकिन इन दिस केस जब एडल्ट्री हो तो यहाँ पर हस्बैंड एडल्ट्री यहाँ पे जो है मेंटेनेंस अलाउंस देना उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे पता होगा कि यहाँ पर इसका जो है मिसयूज भी हो सकता है? हो सकता है हस्बैंड ऐसे कहते कि मेरे वाइफ का जो है कहीं अफेयर चल रहा था, यहाँ पे अफेयर चल रहा है तो मैं मेंटेनेंस अलाउंस क्यों दूं? तो इसीलिए यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि हस्बैंड को यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ फिजिकल इंटीमेसी है। उनको यहाँ पर जब तक वो चीज प्रूव नहीं होगी कि वहां उनके साथ उनकी वाइफ क्या ऑलरेडी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन है, तब तक यहाँ पर इस चीज का जो है वो यहाँ पे एडवांटेज नहीं लिया जा सकता, एल्स उन्हें यहाँ पर मेंटेनेंस देना ही होगा। तो ये इस कोड में यहाँ पर है कि इन्हें बताना होगा। सो दैट यहाँ पर क्या है, इस केस में भी यही निकल कर आया है। जिस एमपी केस की हम बात कर रहे हैं वहां पर हस्बैंड के द्वारा ये कहा गया कि मेरी वाइफ का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना है कि भाई अफेयर है, इट्स ओके, ये आपका यहाँ पर इमोशनल अगर इमोशनल यहाँ पर अगर एक जुड़ाव है, इमोशनल जुड़ाव को यहाँ जो है वो प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। इमोशनल के साथ साथ यहाँ पर जो है वो सेक्सुअल अटैचमेंट्स जो है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको एडल्ट्री में नहीं डाला जाएगा। यहाँ पर इमोशनल नहीं, यहाँ पर जो है वो फिजिकल इंटीमेसी जो है वो होनी चाहिए, फिजिकल रिलेशन होनी चाहिए, नॉट जस्ट इमोशनल अटैचमेंट। यहाँ पे हमने बात की कि ये तो है हम सबके लिए, ठीक है, एक ओवरऑल लोगों के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो आर्म फोर्स्ड है, क्या वह एडल्ट्री जो है वो इम्पोज होती है? द आंसर इज नो। देखिए आपने जब आप
फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर एप्लीकेबल नहीं होते। इवन हमारे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्सेस हो, ये बहुत डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं अंडर आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनसे बहुत हाई वैल्यू, इनकी हाई मोरालिटी की हमें उम्मीद की जाती है। ऐसे में यहाँ पर इनका जो आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950, ये इनके लिए यहाँ पर जो है एक प्रोविजंस रखते हैं जिसको हम कहते हैं अनबिकमिंग कंडक्ट एंड वॉल्यूशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जिसमें एडल्ट्री को क्या किया गया है, एडल्ट्री को क्रिमिनल एक्शन के रूप में जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जोसेफ साइन केस है जिसमें उन्होंने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज्ड किया है, वो इनके ऊपर जो है वो लागू नहीं होता है। इसी वजह से ये यहाँ पर क्या है, ये इससे बाहर है। तो इसमें अगर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अगर कोई भी एडल्ट्री वाले मामले में अगर पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, यहाँ पर जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जब एक हस्बैंड के द्वारा जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है और उसमें अगर वुमेन ऑलरेडी अगर किसी लव अफेयर में या एडल्ट्री का अगर कर रही है तो क्या उसे मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, या इस कानून को अगेंस्ट हम बार बार बात करते हैं कि हमारा मैरिज सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में या बाकी जगहों पे मैरिज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा एक बहुत प्योर एक रिलेशन है। हमारा मैरिज अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे आप जो है पूरी फैमिली, सब एक पूरी एक सोसाइटी के फॉर्म में हम होती है। ऐसे में क्या एडल्ट्री को यहाँ पे जो है वो डिक्रिमिनलाइज जो किया गया है, क्या वो सही है? क्या इसे क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए? ये भी हो सकता है। देखो, इसके संदर्भ में अलग अलग जो है सिफारिशें आई हैं। मलिमत कमेटी जो है हमारी आई है, 42nd जो है आपकी रिपोर्ट आई है लॉ कमीशन की, जो बार बार बात करती है कि इसको हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी में, अगर हम इसको बिल्कुल डिक्रिमिनलाइज कर देंगे तो क्या होगा, इस पे जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है एक जस्टिफाई इसको किया जा सकेगा। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? ये मोरली रॉन्ग है, क्या इसको लीगली भी रॉन्ग जो है वो वापस बनाया जाना चाहिए? अभी हाल में भारतीय न्याय संहिता आई है, वहां पे भी बात चल रही थी कि इसको क्यों ना हम इस चीज में हम इम्पोज करें, हम इसको वापस हम इसको क्रिमिनलाइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था ये एक्ट, इसीलिए इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो क्या हम इसको जेंडर न्यूट्रल बना के क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। और उससे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। Discuss the Supreme Court 2018 ruling decriminalizing adultery and explain the exceptions for the armed forces. How does this exceptions impact the discipline, conduct and fundamental right of armed force personnel? तो जस्ट ट्राई कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। बाकी जो आपसे मैंने पूछा है कि इसको क्रिमिनलाइज अगेन किया जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में क्या मत है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और आगे की इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें आप चहल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।